So, hello and very good morning to all of you, to all the Bappa lover. भाई मैं अभी अभी उठी हूँ, सो जस्ट स्पेयर माई सच वॉइस. एनीवे, सो गणेश उत्सव है भाई. गणपति बाप्पा इज फाइनली कमिंग होम आफ्टर अ लॉन्ग ईयर वेट. सो आई जस्ट थॉट दैट एक व्लॉग बनाया जाए जिसमें कैसे एक हर घर में जो चहल पहल रहती है तो वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ. हर एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर हर एक सोसाइटी में कैसे चीज़ों की तैयारियाँ होती है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूँ. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपको बता दूं कि बाप्पा जो है हमारे ये घर पे नहीं आके हमारे पुराने घर पे आ रहा है, जहाँ पे मेरे मदर एंड फादर इन लॉ मेरे हस्बैंड के बचपन के टाइम से जो ला रहे हैं वहाँ पे आ रहा है. सो इस बार भी वहाँ पे ही आ रहा है. दैट्स द रीज़न मेरे मदर इन लॉ अब कुछ टाइम से वहाँ पे रुके हुए हैं टू टेक केयर ऑफ द फेस्टिवल थिंग्स. एंड किस तरीके से हर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर एक जन में डिवाइड की गई है. जैसे कि अब अर्ली इन द मॉर्निंग इट्स 6 o'clock गाइज, एंड मेरे हस्बैंड जो है वो 5 बजे में ही मेरे फादर इन लॉ को हेल्प करने चले गए हैं. येस, फादर इन लॉ, यू हर्ड इट राइट, बिकॉज आवर फादर इन लॉ इज़ द मेजर लीडर to cook beautiful things and to take care of the morning rituals at home. And my mother-in-law is like a she assist him because of her health. Whatever best she can do she does. And हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बांट के रखी है. जैसे मेरे फादर इन लॉ सब्जी बनाएंगे तो मेरे हस्बैंड जो है वो उनको रोटियों में हेल्प करेंगे. मेरी मदर इन लॉ उनके हेल्थ के हिसाब से जो भी काम हो पाता है वो सारे काम जैसे फ्लावर का है या फिर जो भी हो पाता है, उनके जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके अंदर रह के वो जितने भी कर पाती है काम वो करेगी. और मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो यमी सा पुलाव बनाने वाली है. एंड मुझे खीर बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है. एंड खीर मतलब कोई आधा 1 लीटर नहीं, ऑब्वियसली बहुत सारी खीर बनेगी, क्योंकि जो भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं वो बहुत पसंद करते हैं हमारे घर की खीर खाना. सो वो मांगते हैं कि अरे भाई खीर बनाई कि नहीं इस बार. सो मैं खीर बनाने के लिए स्पेशली जल्दी उठी हूँ और मेरा आज एक शूट भी मुझे करना है, तो उसके लिए भी मैं उठी हूँ. और मुझे टाइम से हमारे घर पे मेरे पुराने वाले ससुराल में पहुँचना भी है. So everything has to be on time. So I will take you through all this hustle and bustle कि चलो देखते हैं कि कैसी चीज़ें होती है और एक सिंपल सा परिवार जो है वो फाइनली चीज़ों को सही से करने के लिए कैसे एफर्ट्स लगाता है. वो हर फैमिली में होता है, बिकॉज गणेश चतुर्थी ये एक इमोशन है मुंबईकर्स के लिए स्पेसिफिकली. इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. एंड सो पहले मुझे फटाफट से नहाना है एंड देन वी विल स्टार्ट विद द डे. सो आई होप यू स्टे ट्यून टू वॉट ऑल आई डू इन द डे. इट इज़ गोइंग टू बी फन एंड I wish to spend this day with you all. So stay tuned and I will quickly get back to you after a quick shower. So let's start with the day. So finally I am done with my shower एंड आई नीड टू स्टार्ट विथ खीर मेकिंग. बट अभी तक दूध वाले ने दूध थैली में डाला नहीं है. सो मैं उसका वेट कर रही हूँ. तब तक के लिए मैं मेरा किचन क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज कुछ भी सुबह सुबह में अगर हम भोग बना रहे हैं तो किचन एकदम क्लीन होगा तो बहुत ही अच्छा लगता है. पर मेरे किचन में अभी पूरा फैलावड़ा मचा हुआ है और पता नहीं कैसे बार बार किचन को इतना सारा फैलने के लिए चांस मिल जाता है जबकि हम उसको रोज़ साफ़ करते हैं. एनीवे, सो I'll quickly clean my kitchen and start with my भोग मेकिंग. बट दूध वाला आना चाहिए टाइम पे. एंड तब तक के लिए मैं दिया बत्ती वगैरह करूँगी, थोड़ा सा मॉर्निंग के मेरे जो रिचुअल्स है वो सब करूँगी. सो लेट्स गो. सो भाया, दिस इज़ द हाल ऑफ माई किचन. ये पूरा का पूरा मेस पड़ा हुआ है. आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई. जब हम लोग रोज़ इसको क्लीन करते हैं यार, इसको रोज़ क्यों बिखरना होता है. बट स्टिल इन दिस कंडीशन आई डोंट रियली लाइक टू वर्क. मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट आई विल क्लीन दिस एंड देन आई विल स्टार्ट विथ माई डे. सो लेट्स गो.
सो एक्चुअली रीज़न ये है कि हमारे जैसे पुराने घर पे गणपति आ रहे हैं, तो वहाँ पे रोज़ का हमारा आना जाना होता रहता है, और प्लस हमें मार्केट जाना रहता है। तो 2-3 दिन से हम काफ़ी टाइम मार्केट भी विज़िट कर चुके थे, थोड़े पत्ते वगैरह लेने के हिसाब से। सो वो रीज़न से कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ इग्नोर हो जाती है। मतलब आप हर चीज़ नहीं कर सकते, तो भई यहाँ पे घर भी इग्नोर हो जाता है, घर पे चीज़ें समेटने का टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। और फिर ओवरलैप होती जाती है चीज़ें, और जो फैलावड़ा है वो फैलते जाता है। बट मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ सुनी है कि भाई जब भी आप सुबह में सारी वुमेंस को बोला गया था कि जब भी आप लेडीज़ अगर काम करते हो तो नहा धो के मस्त किचन को टकाटक क्लीन करके और फिर अपनी खाना बनाने की जो है या फिर भोग बनाने की तैयारी करें, तो उससे क्या होता है कि बहुत पॉजिटिव वाइब आपके किचन में आती है, और आप जो खाना बनाते हो उसमें भी आपकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जाती है। सो मुझे बहुत ही पॉजिटिव एंड प्योर फीलिंग आ रही थी ये क्लीन करने के बाद। शायद आपको भी आ रही होगी देख के कि कितना क्लीन और अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे मैं एक बड़ा सा पतीला निकाल रही हूँ बिकॉज़ खीर बहुत ही ज़्यादा है, तो मैंने इस तरह से सब चीज़ों को संभाल के रखा था ताकि वो जो कलाई की हुई है वो ख़राब ना हो, और लंबे समय तक इसमें नीचे रखने के बाद भी ये चीज़ें काली ना ज़्यादा पड़े। तो इस तरह से मैं कागज़ के अंदर कागज़ और प्लास्टिक से चीज़ों को रैप करके रखती हूँ। और यहाँ पे हमारे दूध वाले भैया ने फाइनली दूध दे दिया है हमको लाके। एंड लेट्स स्टार्ट विथ खीर मेकिंग नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट सम घी ऊपर और नीचे की तरफ, ताकि भाई हमारी खीर जो है, हमारा जो दूध है वो चिपक ना जाए। भले ही कितना भी भगोना आपका या फिर बर्तन आपका मोटा क्यों ना हो, बट अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखा जाए तो शायद वो जल जाता है, नीचे से चिपक जाता है। सो मुझे किसी ने तो बताया, ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऊपर नीचे दोनों तरफ लगाया करो, ताकि आपकी जो चीज़ है वो इतनी जल्दी से चिपके। तो बस यहाँ पे मैंने सारा का सारा दूध जो है वो गर्म करने चढ़ा दिया है। अब ये दूध गर्म होके जब तक 75% या फिर थोड़ा आधा नहीं हो जाता तब तक ये उबलता रहेगा, और तब तक के मैं मेरे सारे काम जो है, मेरे रिचुअल्स है मॉर्निंग के, दिया बत्ती वगैरह, नाश्ता वगैरह जो भी करना है वो सारे करूँगी। मेरे हस्बैंड आते ही होंगे और हमें फिर जल्दी से नाश्ता करके निकलना है मार्केट के लिए, बिकॉज़ गणपति जी का डेकोरेशन अभी भी पेंडिंग है। तो गणपति जी विराजमान हो घर पे आके, उसके पहले ही हमें वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। सो लेट्स सी अभी ये चीज़ें कैसे होती है। पहले हम घर पे से सारे काम करके फ्री हो अगले 1 घंटे के अंदर, फिर 1 घंटे के बाद हम मोस्टली 9 o'clock को यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी उनके मतलब मेरे फादर इन लॉ को हेल्प करवा के आ चुके हैं। वहाँ पे जितना भी थोड़ा बहुत काम था तो वो थोड़ा बहुत असिस्ट करवा के आ चुके हैं। सो लकीली मैं काफ़ी हद तक रेडी हूँ इस बार। मतलब मैंने सिंपल सा ही सही मैंने ड्रेस पहन के रखा है। अगर ये थोड़ा बहुत भी नहीं रेडी होती तो मेरा साड़ी पहनने का बहुत मन में था, बट जिस हिसाब से टाइम का क्रंच है, आई डोंट थिंक सो मुझे इतना रेडी होने का टाइम मिलेगा। सो इट्स ओके, मैं शाम को रेडी हो जाऊँगी। वैसे ही अपने ही घर में गणपति जी है, कभी भी रेडी होके जा सकते हैं। सो अभी के लिए मैं रेडी वगैरह होने नहीं लूँगी। और ये इतना समझदारी मेरे में 2 साल के बाद आई है शादी के, कि रेडी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम सारे जल्दी से जल्दी होने बहुत ज़रूरी है, ताकि भाई हमारे हस्बैंड्स को भी फ्रस्ट्रेशन ना आए। सो मैं ज़्यादा उनको वेट नहीं करवाऊँगी, जो काम की चीज़ें हैं पहले वो करेंगे। तो यही कपड़ों में मैं नाश्ता वगैरह करके खीर को वाइंड अप करके निकल जाऊँगी। आप देख रहे होंगे, और आपने पहले भी मेरे शॉर्ट में मैंने शेयर किया था कैसे मैं शेवर की खीर बनाती हूँ। दूध को काफ़ी अच्छे से कंडेंस करके उसमें कंडेंस मिल्क और रोस्टेड शेवर डालती हूँ, और लास्ट में रोस्टेड आलमंड्स या फिर जो भी आपको इलायची वगैरह डालना है या फिर केसर वगैरह वो सब डाल सकते हैं। और आप कलर से देख ही रहे होंगे कि ये फुल क्रीमी आइसक्रीम जैसी खीर लगती है, बिल्कुल खाने में ठंडी होने के बाद बिल्कुल आइसक्रीम जैसा, कुल्फ़ी जैसा फ्लेवर आता है उसके अंदर। सो यहाँ पे मैंने आलमंड भी रोस्ट कर दिए, और हमें बिकॉज़ हमें बहुत लेट हो रहा था तो मैंने खीर को ऐसा ही ढक के छोड़ दिया। एंड हम निकले थे, बट यहाँ पे हमारी बाइक जी को पंचर होना था अभी ही, तो हम टैक्सी पकड़ के फटाफट से निकल गए। और हम लोग लिटरली प्रे कर रहे थे कि भाई टैक्सी वाला 2 जगह पे रुकने के लिए रेडी होगा कि नहीं, बिकॉज मार्केट में आने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता है। बट लकीली ही अग्रीड। और ये जो अंकल इतनी गहरी बातें कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू, ये ब्लैक मैजिक की बातें कर रहे थे। पता नहीं उनको क्या सूझा कि हमारे साथ वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे कि कैसे उन पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग आई वांट टू से, जो हमने मार्केट से पिकअप की है। और ये चीज़ है जो हम गणपति जी के लिए यूज़ करने वाले हैं डेकोरेशन के लिए पीछे। और सुबह सुबह में अभी भी अंकल अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके कॉन्सेंट्रेट करके उनकी बातें सारी सुन भी रहे थे, और वो कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें बता रहे थे जो शायद हमें भी होनी चाहिए।
सो एनीवेज वी विल फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट. दिस इज़ द ब्यूटिफुल डेकोरेशन जो हम लेते हुए जा रहे हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बट एट द सेम टाइम फीलिंग वेरी वियर्ड ऑल्सो हियरिंग हिज स्टोरी. ओके, बट लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट. तो ये जो शिवलिंग आप देख रहे हो और ये जो ग्रीन कलर का फ्रेम देख रहे हो, तो ये हमें एक रात पहले ही पसंद आया, जो हमने अल्ट्रेशन करवा के वो बंदे से सुबह में पिकअप किया अभी अभी. बट ये जो आप अंदर का जो फ्रेम देख रहे हो, अंदर का जो पिक्चर देख रहे हो, ये 3D प्रिंट पिक्चर है. ये हमारे नंदोई ने प्रिंट करवाया है, मतलब सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड ने. और इसका तो बोलते हैं ना, चेरी ऑन द टॉप है, बिकॉज ये फ्रेम के वजह से जो लुक आ रहा है. तो अभी थोड़ी देर में मैं चालू करके बताऊंगी पूरा का पूरा सेटअप. आप देखना, ये बहुत ही रियलिस्टिक और एकदम प्रॉपर लगेगा. और मुझे आप ये ज़रूर बताना कि आपको ये देख के क्या लग रहा है कि गणपति जी का क्या थीम होगा, कि भाई इस तरह से सेटअप किया हुआ है. सो आप शायद से शंकर जी की लिंक देख के आप शायद समझ ही गए होंगे कि क्या हो सकता है. सो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है, एंड यू कैन सी द मैजिक. ये एक फाउंटेन है, आपने बहुत बार देखा भी होगा शायद मार्केट में. और हमारे अगले ही घर में ये बहुत ब्यूटीफुल सी गुफ़ा बनाई थी, मुझे बहुत ही प्यारी लगी. ये बहुत मेहनत लेके उन्होंने हाथ से ये पूरा काम किया है. इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मुंबईकर्स के लिए गणपति उत्सव एक इमोशन है. वो अपनी पूरी जान डाल देते हैं गणपति फेस्टिवल को अपना बेस्ट देने के लिए. सो यहाँ पे हो रही है हमारे गणेश जी के आने की तैयारी. सो ये फाइनल टच है जो हम दे रहे हैं. इसके बाद हमारे गणपति जी विराजमान हो ही जाएंगे उनकी जगह पे. तब तक के लिए एक फाइनल टच जो भी थोड़ा बहुत बच गया था वो सारी तैयारी हम लोग कर रहे थे. एंड दिल थाम के बैठिए क्योंकि हमारे बप्पा आ ही रहे हैं. सो पानी का झरना और पीछे ये हरी वादियाँ और उसमें से जैसे कि आकाश हल्का सा दिखना और शिवलिंग देख के थोड़ा समझ लीजिए कि बाप्पा की मूर्त किस वे में डिज़ाइन की होगी. और बाप्पा फाइनली यहाँ पे आ गए हैं. गणपति बाप्पा मोरया. एंड द प्रिंस चार्मिंग इज़ फाइनली हियर और विराजमान हो गए हैं अपने जगह पे. मैंने इनको प्रिंस इसलिए बोला कि भाई बाजू में ही किंग बैठे हैं, लॉर्ड शिवा है. सो बहता हुआ पानी या फिर झरना और हरी वादियाँ और वो खुला आसमान यही हमारा दिमाग में थीम चल रहा था भगवान की मूर्त सिलेक्ट करने के बाद. सो लेट अस नो इन द कमेंट आपको ये वाला फुल लुक कैसा लगा है. एंड सच सच बताना कि आपको ये कितना ज़्यादा पसंद आया है. आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे इसको एकदम तो ऐसे लग रहा है कि रियल में कि हरी वादियों के बीच में और झरनों के बीच में हमारे लॉर्ड गणपति जी एंड लॉर्ड शिवा बैठे हैं. गणपति जी विराजमान होने के बाद ब्राह्मण भी आ गए थे और उन्होंने पाठ पूजा करी. और सबसे पहली जो आरती होती है वो उन्होंने करी है. सो लेट्स डू द आरती. ये सब होने के बाद हम फिर से घर पे आए थे बिकॉज खीर को लेके जाना था और खीर बहुत गर्म थी वो टाइम पे, तो लेके जा नहीं सके. सो खीर लेके हम गए वापस से घर और वहाँ पे हमने सबने खाना पीना खाया. सो जैसे कि मैंने कहा था, मेरे फादर इन लॉ ने बहुत अच्छे से छोले की सब्ज़ी बनाई थी और भोग के लिए शीरा बनाया था. मैंने खीर बनाई थी और मेरे सिस्टर इन लॉ ने यम्मी यम्मी सा पुलाव बनाया था. तो ये था हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द डे वन ऑफ गणेश चतुर्थी. और सेकेंड हाफ में मैंने अच्छे से रेडी होके अपना डिज़ायर पूरा किया था, बिकॉज जैसे मैंने बोला मुझे सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था.
सो ये था मेरा शाम का लुक एंड आई रियली होप आपको ये पूरा वीडियो जो मैंने कोशिश करी है सारे चीज़ों को गैदर करने की, आपको पसंद आया होगा। आपको हमारा डेकोरेशन और हमारी छोटी सी सेवा गणेश जी के प्रति आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, सी यू।